हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉकेट इन्वेंट्री एंड बिलिंग ऐप। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉकेट एप्लीकेशन में आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टोर से दूसरे स्टोर में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर मे बी आपका अगर गोडाउन है तो आप गोडाउन से कोई प्रोडक्ट को किसी स्टोर में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या स्टोर से किसी प्रोडक्ट को गोडाउन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको हमारी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और उसके बाद आपको स्टॉक वाले सेक्शन में आ जाना है। स्टॉक वाले सेक्शन में आते ही आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे प्रोडक्ट में, एक इन और एक आउट का ऑप्शन। अगर आप स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आउट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आउट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख जाता है, एक पार्टी वाइज़ का और एक स्टोर वाइज़ का। पार्टी वाइज़ में आप क्या होगा कि आप किसी पार्टी को मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप पार्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी जो भी प्राइस है वो उसको डाल के यहाँ पर आउट कर देंगे या फिर सेल आउट करेंगे। तो इस प्रकार से आप पार्टी वाले सेक्शन की मदद से यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल आउट या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर स्टोर वाला ऑप्शन आपको दिख जाता है। इसमें जैसे लाइक अगर आपका मे बी गोडाउन है, अगर आपको गोडाउन से कोई प्रोडक्ट आपको स्टोर में ट्रांसफ़र करना है या फिर आप स्टोर में मंगवा रहे हैं, तो फिर ये वाला ऑप्शन काम में आता है। लाइक अगर आप यहाँ से सिंपली इसको स्टोर को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक मैं यहाँ पर गोडाउन सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं गोडाउन से यहाँ पर 2 क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिक स्टॉकिंग फॉर गोडाउन। तो मान लीजिए आपका जो स्टॉक है दो दो यहाँ से मतलब गोडाउन से आउट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी दो क्वांटिटी आउट हो रही होगी ना वो ऑटोमेटिकली दो क्वांटिटी इन हो जाएगी, यानी जितना क्वांटिटी आप आउट करेंगे वहाँ पर वो उतनी क्वांटिटी इन हो जाएगी। तो सिंपली इसको यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करते ही आप देखेंगे आपका जो यहाँ पर क्वांटिटी थी वो यहाँ पर गोडाउन में ट्रांसफ़र हो गई है। लाइक जो मेरा रियलमी स्टोर था वहाँ से वो दो प्रोडक्ट वहाँ पर गोडाउन में ट्रांसफ़र हो गया है। आप यहाँ पर सिंपली डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पर डिटेल हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टोर में ट्रांसफ़र हुई है और कब ट्रांसफ़र हुई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टोर में या फिर मल्टीपल जो भी आपका स्टोर है या गोडाउन है तो वहाँ पर आप स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गोडाउन को सिलेक्ट कर लिया और आप देखेंगे यहाँ पर गोडाउन में मेरा दो क्वांटिटी जो मैंने आउट की थी वो यहाँ पर दो क्वांटिटी इन भी हो गई है, लाइक वो ऑटोमेटिक इन हो गया है। और यहाँ पर अवेलेबल स्टॉक आपको यहाँ पर दो दिखा रहा है। तो आप मान लीजिए आप अब इसको यहाँ पर आप इन करना चाह रहे हैं, गोडाउन में कोई प्रोडक्ट इन करना चाह रहे हैं या फिर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एक इन वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक पार्टी वाइज और एक स्टोर वाइज का। तो यहाँ से अगर आप कोई पार्टी को यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर सेल आउट कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी से परचेज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन उसमें काम में आता है, पार्टी वाला सेक्शन। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इस पार्टी से कुछ सामान परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे और उसका जो भी प्राइसिंग है यहाँ से। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर पेड अमाउंट आपको यहाँ पर इतना शो हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका पेड अमाउंट जो पार्टी से जो मिला है वो कम है, तो यहाँ पर इसको ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर हटा के यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है वो डाल देंगे। तो नीचे में आप देखेंगे आपको यहाँ पर ड्यू अमाउंट का भी ऑप्शन शो होगा कि आपको मान लीजिए उस पार्टी का आपसे अ, इतना पेमेंट या फिर ड्यू बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पार्टी वाइज़ को पेमेंट को भी मैनेज कर पाएँगे। साथ ही साथ आपका जो भी स्टोर या फिर स्टॉक जो भी हो रहा है ट्रांसफ़र, उसको भी मैनेज कर पाएँगे। इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्टॉक यहाँ पर इन हो गया है। अब आप इस पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं कि मैंने कौन से, मान लीजिए इस कौन से पार्टी से या फिर कौन से स्टोर में आपका प्रोडक्ट इन हुआ है। ड्यू अमाउंट मान लीजिए आपने वहाँ पर कुछ पेमेंट आपको जो भी कम मिला है वो आप आके यहाँ पर पार्टी वाले सेक्शन में आके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने उसको इतना पेमेंट किया था लेकिन उसमें 3000 वहाँ पर ड्यू अमाउंट बचा हुआ था, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा उसका अमाउंट कि उसने में प्राइसिंग इतनी थी और अमाउंट उसने पेड किया इतना। तो जो ड्यू अमाउंट बच रहा है तो उसका भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर स्टोर वाले सेक्शन में भी सेम प्रोसीजर होगा, लाइक उसमें भी आपको यहाँ पर बस स्टोर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्वांटिटी इन करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मैंने क्वांटिटी यहाँ पर इन की थी
तो यहाँ पर वो हो चुकी है ऑलरेडी परचेस्ड। तो इस प्रकार से आप अपने स्टोर या फिर प्रोडक्ट को पार्टी वाइज या फिर स्टोर वाइज उसको मैनेज कर पाएंगे। लाइक अगर आपको एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफ़र करना है तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आप कोई पार्टी से यहाँ से कोई पेमेंट ले रहे हैं या फिर आप पार्टी वाइज कोई सामान परचेस कर रहे हैं तो वो भी ऑप्शन आपको एज ए इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर रिपोर्ट वाइज की, तो आप चाहे तो यहाँ पर डे वाइज रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और साथ ही साथ अर्ली रिपोर्ट भी यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे या फिर प्रिंट आउट कर पाएंगे। इसको आप चाहे तो यहाँ पर इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो इस प्रकार से आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टोर में स्टोर वाइज या फिर पार्टी वाइज ट्रांसफर या फिर परचेज करके उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इतना ही था इस वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।